मतलब 38% आईआईटी से पास आउट लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ, बेरोजगार रह गए। उसकी चिंता किसी को नहीं है, लेकिन इस बात की खुशी बहुत ज़्यादा है कि आईआईटी से पढ़े हुए एक बंदे ने संन्यास ले लिया और अब वो बढ़िया दाढ़ी बाल बढ़ाए हुए कुंभ में घूम रहा है। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। नमस्ते दोस्तों, मेरा पिछला कुंभ वाला वीडियो जिसमें विभिन्न प्रकार के बाबाओं की मैंने बात की थी, वो वीडियो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल गया और उसमें भी सबसे ज़्यादा चले आईआईटी वाले बाबा, जिनका अब बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू कर लिया है। महात्मा आत्मा होंगे तो देख के बता देंगे कि हाँ ये बच्चा ये बनेगा। What makes संस्कृत so special? जिधर देखो उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी वायरल हो रही, लिंक्डइन प्रोफाइल भी वायरल हो रही है और उनके वजह से मेरे इस वीडियो पर कई लोगों ने मुझे आड़े हाथों ले लिया कि कैसे आपने कह दिया कि वो बाबा पैसा कमाने के लिए बना हुआ है। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। तो मुझे लगा कि इस पर थोड़ा और प्रकाश डालने की ज़रूरत है कि लोग आईआईटी से निकले लोगों को भगवान क्यों समझने लगते हैं और उनसे किसी भी तरह के गलती की या गलत काम की उम्मीद क्यों नहीं करते। हालांकि ये आईआईटी वाले अभय सिंह जो हैं ये कोई गलत काम कर रहे हैं ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। मुझे तो ये लगता है कि जो भी पैसे कमा रहा है ना कोई ढंग का काम करके, वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ना तो जया किशोरी बुरी लगती हैं ना तो ये बुरे लगते हैं। मतलब मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो कथा वाचन करके या सन्यासी बन के अपना काम चला रहा है, क्योंकि जिस देश में इस समय बेरोजगारी का आलम यह है कि 45 साल में सबसे ज़्यादा है और ईमानदारी से आप काम करने जाओगे कोई बिजनेस खड़ा करने के लिए तो आपको बड़ी मुश्किल होगी। अगर आप नौकरी मांगने जाओ सरकार से तो डंडे मिलेंगे और अगर आप सड़क के किनारे सब्जी का ठेला लगा लोगे जेन्युइन मेहनत करने वाला तो उसको आके एसडीएम साहब की गाड़ी बुलडोजर से पलटवा देगी। और ऐसे दौर में जब कोई कथावाचक बनता है, कोई बाबा बनता है, तो उसके सामने नेता, अभिनेता, क्रिकेटर सब सर झुकाते हैं, एकदम लहालोट हो जाते हैं। तो ऐसे दौर में क्यों ना सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है पैसा कमाने के लिए वो चुना जाए। लेकिन लोगों ने कहा कि ये बाबा जी कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आईआईटी से निकल गया बंदा, इतनी कामयाबी पाई, करोड़ों का पैकेज था, कनाडा में नौकरी थी, वो सब छोड़ के अब सन्यासी बन गया है और कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है। तो भाई साहब, कौन किस माहौल में किस देश को छोड़ के आया है और क्या मजबूरियाँ उसकी रही होंगी जिसने जॉब छोड़ी है, और अगर उसने कुछ हासिल कर लिया है। पहली बात तो मुझे वो बंदा जो है दुखी लग रहा था। जो लोग सोच रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा खुश है वो स्पिरिचुअल होके, तो मुझे लग रहा था कि वो डिप्रेशन में है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, फेसबुक पर मेरे एक दोस्त ने लिखा था कि एस्केपिज्म को स्पिरिचुअलिज्म कहना बंद करो। भाई साहब, आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा मुश्किल तपस्या जो है ना वो घर चलाना है, जिम्मेदारी उठाना है, गृहस्थी संभालना है। और इसको भाग के जो हिमालय में पहुँच जाते हैं, आप नीचे आइए बेटा, जो बाबा बन जाते हैं, जो कथित तौर पे सन्यासी बन जाते हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए। उनको जो गृहस्थ जीवन में पड़े हुए लोग मौजूद हैं ना, वो सोचते हैं कि यार इसकी ज़िंदगी कितनी बढ़िया है और ये कितनी बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातें कर रहा है। भाई साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ज्ञान की बातों को ज्ञानी होने से जोड़ना बंद किया जाए। ज्ञान की बातें आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जितने भी कचरा पॉडकास्ट आ रहे हैं उस पर सब पे ज्ञान भर भर के परोसा जा रहा है। और पुनीत सुपरस्टार के सामने भी पॉडकास्ट वाला माइक लगा दोगे तो इससे ज़्यादा ज्ञान की बातें स्पिरिचुअलिज्म की कर लेगा वो। अच्छा, और ये भी हो सकता है कि वो ज्ञानी हो भी और वो सिर्फ बेवकूफ़ होने का दिखावा कर रहा हो, ढोंग कर रहा हो। मुझे तो किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं भाई साहब। जो वहाँ पर रील बना रहे हैं लोग, जो यूट्यूब से कुंभ को पूरा कवर करके दिखा रहे हैं, या जो वहाँ एक इंस्टाग्राम वाली सुंदरी जाके साध्वी बन गई वहाँ, हालांकि उसने बताया भी कि मुझे साध्वी कहना ज़्यादती है। तो इन सब लोगों की कोई गलती नहीं, सब बढ़िया है, एडवेंचर कर रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं अपना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। थोड़ा सा ज़िंदगी का मज़ा लेना बनता है। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इनकी तरफ से लड़ने और दूसरों को गरियाने वाले हैं, जो दूसरे किसी का विचार सुनना भी नहीं चाहते। और इनको लगता है कि कोई आईआईटी से निकल गया है, बड़ी जॉब छोड़ दी है, तो इसका मतलब कि वो साक्षात ज्ञानी है और हो सकता है कि वो आदि शंकराचार्य का ही कोई अवतार हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। आईआईटी से कितने सारे लोग हर साल पास आउट होकर निकलते हैं, कितने सारे लोग नौकरी करते हैं, कितने सारे लोग देश में बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। अगर कोई एक बंदा सन्यासी बन जाता है ना तो वो
टॉक ऑफ द टाउन नहीं होना चाहिए, वो वायरल नहीं होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले साल आईआईटी से पास होने वाले 38% लोगों की प्लेसमेंट नहीं हुई, नौकरी नहीं मिली भाई साहब उनको। और उन 38% लोगों में से निकलकर कोई बाबा बन जाए, कोई सन्यासी बन जाए, कोई कथावाचक बन जाए, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, कोई पॉडकास्ट करने वाला बन जाए, कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाए, कोई सब्जी बेचने लगे, कोई ऑटो रिक्शा चलाने लगे, तो क्या आप सबको वायरल कर देंगे ऐसे ही? नहीं भाई साहब। इस समय जो देश की हालत हो रखी है ना, इसमें कहना चाहिए कि सभी लोग बराबर आ गए हैं। नहीं, वो 1% जो सबसे अमीर आदमी है उनको किनारे कर दो, बाकी जो आम जनता है वो सब बराबर पर आ गई है। जब से स्मार्टफोन आया है तब से लोग बेवकूफ़ पैदा होने शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और इसी का सबूत ये है कि हर आईआईटी वाले के सामने झुक जाना। मतलब 38% आईआईटी से पास आउट लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ, बेरोजगार रह गए, उसकी चिंता किसी को नहीं है। लेकिन इस बात की खुशी बहुत ज़्यादा है कि आईआईटी से पढ़े हुए एक बंदे ने संन्यास ले लिया और अब वो बढ़िया दाढ़ी बाल बढ़ाए हुए कुंभ में घूम रहा है। भाई साहब, आईआईटी होने का मतलब ये नहीं है कि किसी इंसान में साइंटिफिक टेम्परामेंट भी उत्पन्न हो गया होगा। भले वो साइंटिस्ट बन जाए, वो साइंटिस्ट होना और साइंटिफिक टेम्परामेंट होना दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। 500 साल पहले जो अपने यहाँ कबीर दास हुए थे ना, वो आज के समय के बहुत ज़्यादा बड़ी जनता से ज़्यादा लॉजिकल थे, ज़्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले थे। उनके ऊपर अब लोग पीएचडी करते हैं, जबकि वो खुद बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। और अभी के आईआईटी वाले क्या हैं, एक और आईआईटी वाले की कुछ समय पहले एक पोस्ट वायरल हुई थी, आईआईटी कानपुर से शायद वो पढ़ा हुआ था, और बड़े वायरल हैं व्यक्ति, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, फ्लाइंग बीस्ट, हाँ। तो उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट की थी और जिसमें उन्होंने अपने घर में हवन कराया था और बताया था कि इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है। ऐसी फेक न्यूज़ मैंने बहुत सारे लोगों से, इवन न्यूज़ चैनल्स पर भी देखी है कि हवन के धुएं से ऑक्सीजन निकलती है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। जबकि साइंस की नज़र से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है। तो जितने भी लोग आईआईटी वालों को भगवान मान लेते हैं, भगवान इस समय मानने वाला कोई भी नहीं है। भगवान खुद भगवान मानने वाला नहीं है। जब भी आप कोई बात सुने तो उसको 1000 बार नहीं, 1000 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, कम से कम 2-4 बार तो क्रॉस चेक करके देखना ही चाहिए कि सामने जो बोला जा रहा है उसमें और सच्चाई में कितना अंतर है, कहीं ज़मीन आसमान का फ़र्क तो नहीं है। बस इतना ही कहना था। बाकी बाबा लोग तो भाई जितना ज़्यादा मस्त रहें उतना अच्छा है, अच्छा चल रहा है। बस वो धर्म के नाम पर दंगे ना कराएं। सब कुछ मान्य है, सब कुछ पूजनीय है, सब कुछ सम्माननीय है। और कैसा लगा आपको आज के सत्संग बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।